नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम धर्म चर्चा में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम अनेक महाराष्ट्रियों के साथ में चर्चा करते हैं, जानते हैं धर्म के बारे में, धर्म का सही अर्थ क्या है, ये सारी चर्चा हम करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित हर्षित दुबे जी महाराज, जो कि वृंदावन से हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं, जानते हैं कि धर्म के बारे में, कथा के बारे में उनके क्या विचार हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जी राधे राधे। सबसे पहले तो श्री धाम वृंदावन के माँ की बिहारी लाल सरकार, जिनकी कृपा इस मूक पर है, उनके चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है। गुरुदेव भगवान माता पिता के चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है। एवं साधना टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज पहली बार मुझे इस मंच तक लाए जी। और हाँ, देख रहे हमारे सभी दर्शक, उनको मेरा सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। बिल्कुल महाराज जी, आज ये जो चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं, मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे होंगे उनको भी एक अलग नज़रिया मिल जाएगा धर्म को देखने का। सबसे पहला प्रश्न जो मेरा ये है आपसे कि आप स्वयं इतने छोटी सी उम्र के हैं, अभी आपकी उम्र मात्र 19 वर्ष है और आप राम कथा करते हैं, आप भागवत करते हैं, शिव महापुराण का वाचन करते हैं। तो ये आपके मन में कब से ऐसा लगा कि आपको ये करना चाहिए, कथा वाचन करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। बाल्यकाल की बात है, लगभग 7वीं क्लास में मैं था जी। और उससे पहले मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगा या फिर कुछ भी नहीं। अपना स्कूल वगैरह में पढ़ाई करता था। उसके बाद अचानक से घर वालों ने कहा कि तुम्हें बनारस जाना है। अच्छा। तो बनारस के बारे में जब कहा कि आश्रम जाएंगे, तो सोचा कि आश्रम होंगे वो जंगल की तरह, जिस प्रकार हम रामायण में देखा करते थे। जी। जंगल होंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे तो हमको बड़ा आनंद आएगा। बनारस गए, राम मंदिर, स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांत जी महाराज हैं, जो कि गुरुदेव हैं, उनसे मैं दीक्षित भी हूँ, उनसे मैंने दीक्षा ली। तो उनकी शरण में जाकर के मैंने 6 वर्षों तक वहाँ पर आश्रम में रह कर के पढ़ाई की। अच्छा। शुरुआती दिनों में मैं गया तो 1 वर्ष तक मेरा मन नहीं लगा कि लौट जाऊँ या फिर, क्योंकि शुरुआत किसी चीज़ से करते हैं तो थोड़ा सा मन भटकता है जी। तो घर वाले कहते भी कि यदि तुम्हारा मन ना लग रहा हो तो वापस आ जाओ। लेकिन फिर मन में थोड़ा सा लगता है मैं वापस चला गया तो लोग हंसेंगे कि 1 वर्ष रह के बनारस आके गया, क्या कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे भगवान विश्वनाथ की कृपा हुई, वहाँ पर वेद, व्याकरण, कर्मकांड, ज्योतिष इत्यादि का अध्ययन किया। उसके बाद मन में प्रेरणा हुई, हमारे गुरुजी कथा किया करते थे तो लगता था कि हम भी कथा करें, हमारी भी लोग, इतने लोग देखें, हमारी भी कोई बात सुन करके किसी के जीवन में परिवर्तन आए। जी। तो श्री धाम वृंदावन आया और वृंदावन में पूज्य गुरुदेव भागवत मनीषी आदर्श तिवारी जी हैं, शिवानंद आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन उनसे किया। और वृंदावन आने के बाद गुरुदेव की शरण मिली और भागवत कथा का मैंने अध्ययन किया। उन्हीं की कृपा से आज जन जन तक भागवत की कथा, राम कथा से महापुराण करता हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर महाराज श्री। इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि आप वृंदावन के निवासी हैं, वृंदावन में आप रहते हैं, तो वृंदावन में होली का बहुत महत्व है और होली आने भी वाली है। तो होली का महत्व वृंदावन में इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि सबको ये नहीं पता। होली, सबसे बड़ी बात ना कि हम, सबसे पहला प्रश्न तो हमारा ये होना चाहिए, होली क्यों मनाते हैं। जी। तो कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में, 2 भाई थे, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया। तो हिरण्यकश्यपु ने तप किया ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे आप अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले, अरे अमर तो हम खुद नहीं हैं, तो मैं क्या अमर कर दें, क्योंकि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलकर न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। उन्होंने कहा, बेटा जो आया है उसे जाना है, अमर तो हम खुद नहीं है, इसलिए तुम कोई और वरदान मांगो। उसने वरदान मांगा, ना ऊपर मरूं, ना नीचे, ना धरती में, ना आकाश में, ना दिन में, ना रात में। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिए। इसका एक पुत्र हुआ, सबसे छोटा पुत्र हुआ प्रहलाद, जो इतना भक्त हुआ कि भगवान श्री हरि का हमेशा ध्यान करता रहता, स्मरण करता रहता। ये प्रहलाद जी को खूब समझाता कि पुत्र, विष्णु भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ, मेरा जप तप किया कर। लेकिन प्रहलाद जी नहीं समझते। इसने प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा, उसके बाद भी नहीं समझे। तो इसने गुरुकुल से बुला करके प्रहलाद जी को मारने की खूब साजिशें की। पर्वतों से गिराया, गिरी से गिराया, हाथी से कुचलवाया, जेल में डलवाया, लेकिन जब नहीं माने तो इसकी एक बहन है, उसको ब्रह्मा जी का वरदान है कि वो आग में नहीं जलेगी, इसके पास एक ऐसी चूनर है। इसने कहा कि तुम प्रहलाद को चूनर ओढ़ करके लेके बैठ जाओ।
वो लेकर के बैठ जाती है, उल्टा हो जाता है, वो चूनर उड़ जाती है और प्रहलाद जी बच जाते हैं। होलिका, वो उसकी बहन जल जाती है और तभी से होलिका के रूप में हम होली का त्यौहार मनाने लगते हैं जी। ये तो शास्त्रीय पक्ष हो गया। लेकिन होली रंगों का त्यौहार है। होली को लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि होली जब मनाते हैं ना तो एक दूसरे का राग द्वेष बैर भूल करके सब एक दूसरे के जीवन में रंग भरते हैं, एक दूसरे के गालों में रंग भरते हैं, इसलिए होली मनाते हैं। जी। और होली का महत्व, श्रीधाम वृंदावन का आपने पूछा कि महत्व क्या है, जी। तो श्रीधाम वृंदावन का महत्व है यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता मुपैति। श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करने मात्र से व्यक्ति सच्चिदानंद का स्वरूप हो जाता है। और मैं तो कहता हूँ कि जो आज की युवा पीढ़ी है जो कहती है कि हमें संसार में भगवान नहीं दिखते, भगवान के दर्शन नहीं, उन्हें एक बार वृंदावन जरूर आना चाहिए। लोग अनेक तीर्थों में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि वो बड़ी उत्सुकता से दर्शन करते हैं, लेकिन वृंदावन वो भूमि है जहाँ पर जाने के बाद एक से एक भक्तों के आंखों में दर्शन करके बिहारी जी के आंसू आ जाते हैं। वृंदावन प्रेम भूमि है। उद्धव जैसे लोग आए और उद्धव जैसे लोगों का भी घमंड वृंदावन में आकर के दूर हो गया। वृंदावन यहाँ तक कि वृंदावन के जो ऑटो वाले होते हैं ना, वो आज जैसे दिल्ली में भी मैं आ रहा था तो बोले कि ए भैया कहाँ जाएगो, तो हमारे यहाँ बोलते हैं भैया नहीं, ए राधे कहाँ जाओगे, राधे क्या खाओगे, राधे हट जाओ। मतलब राधे के नाम से शुरुआत होती है और राधे के नाम से ही व्यक्ति रात में सोता है। और वृंदावन तो जो ठाकुर जी का घर है वृंदावन जी। और वृंदावन में होली इसलिए मनाते हैं क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रेम की जो भूमि है वो श्रीधाम वृंदावन और बरसाना ही है। जी। ये श्रीधाम वृंदावन का महत्व है। जी। और मैं तो कहता हूँ कि जो एक बार वृंदावन गया वो कभी जीवन में वापस नहीं आ सकता है। मैं आपको बताऊं, मैं वृंदावन आया था, मैंने सोचा था कि कुछ वर्ष भागवत जी का अध्ययन करूंगा, उसके बाद जाकर के बनारस में दोबारा सेटल हो जाऊंगा। अच्छा। लेकिन मैं बता रहा हूँ श्रीधाम वृंदावन आया और बिहारी जी ने मुझे ऐसा फंसाया कि वृंदावन से मैं 10 दिन से ज़्यादा कभी दूर रह ही नहीं सकता। जी। कहते हैं ना, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि आगरा के पागल खाने में व्यक्ति आया हुआ वापस जा सकता है, लेकिन जो एक बार वृंदावन के पागल खाने में आ जाए वो जीवन में कभी वृंदावन से नहीं जा सकता। वो वृंदावन से चला जा सकता है लेकिन उसके दिल से वृंदावन कभी नहीं जा सकता। बिल्कुल महाराज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ महाराज जी आपने एक प्रेम की बात कही कि जो वृंदावन भूमि है वो प्रेम की भूमि है, तो प्रेम का अर्थ क्या है? और आजकल के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो प्रेम और वासना में अंतर नहीं समझ पा रहे, तो आप प्रेम का बताइए कि प्रेम क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न। आजकल की जो यूथ है उनके जानने की योग्य एक प्रश्न है। जी। कहते हैं कि तत् सुखे सुखित्वमिति प्रेमाप लक्षणम। जी। जो अपने प्रेमी के सुख में सुखी रहे, मतलब जो जिससे वो प्रेम करता है, यदि वो कहता है कि तुम्हें हमसे दूर रहने में प्रेम है तो ये प्रेम है। जैसे यदि प्रेम देखना है तो राधा और कृष्ण का प्रेम देख लो। 100 वर्षों तक दूर रहे और 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में मिले लेकिन कभी शिकायत नहीं की। यदि प्रेम देखना है तो माता सीता और रामचंद्र भगवान में देख लो। जब माता सीता ने जाकर के वन में कहा कि मुझे सोने का मृग ला कर के दो, लक्ष्मण जी ने कहा कि असंभवम है में मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलुभे मृगाय। भगवान राम जानते हैं कि सोने का मृग होना असंभव है, फिर भी वो मृग के पीछे दौड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि शादी के बाद आज पहली बार मेरी सीता ने मुझसे कुछ मांगा है। कहते हैं कि जब दीवार में दरार आती है तो दीवार गिर जाती है, लेकिन जब दरार रिश्तों में आती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। भगवान राम जानते थे कि यदि मैंने माता सीता की बात ऐसे नहीं पूरी की तो ऐसी दूरी हरण करने से इतनी दूरी नहीं होगी जितनी हमारे बीच में दूरी हो जाएगी। प्रेम जानना है तो महाराज सुदामा से सीखो, प्रेम जानना है तो सुशीला से सीखो। और आजकल के लोग प्रेम और वासना में अंतर नहीं जानते। प्रेम शुद्ध प्रेम होता है और आजकल के जो प्रेम करते हैं उसे प्रेम नहीं, अट्रैक्शन कहते हैं। आजकल के जो विपरीत जेंडर होता है उसके प्रति अट्रैक्शन होता है, वो प्रेम नहीं होता है जी। जो आजकल के युवा होते हैं महाराज, किसी को देखते हैं तुरंत जाकर के मैसेज कर देते हैं आई लव यू। ये प्रेम नहीं है, ये तो काम है। स्वासुखे सुकृतम इति कामात लक्षणम। आजकल के जो प्रेमी होते हैं महाराज वादा करते हैं कि हम तुम्हारा 7 जन्मों तक साथ देंगे, लेकिन पता नहीं 1 साल के बाद ब्रेकअप कर लेते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं। ये प्रेम नहीं, ये काम है। ये हमें समझना होगा, प्रेम और काम में बहुत अंतर होता है। प्रेम करना तो हरिदास जी का काम है जिन्होंने अपने प्रेम से बिहारी जी को प्रकट कर दिया। जी। तो प्रेम और काम में बहुत अंतर है।
बिल्कुल महाराज जी। अच्छा हुआ आपने समझा दिया, क्योंकि ये इस चीज़ की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आप खुद अभी युवा हैं, बहुत यंग बिल्कुल हैं, आप 19 साल के हैं मात्र, और आज का जो युवा है वो धर्म से दूर हो रहा है। बिल्कुल। उनका कहना ये हो जाता है कि पूजा पाठ का जो काम है वो करना है कि 50 साल की उम्र में करेंगे, 40 साल की उम्र में करेंगे, ये कोई उम्र है? तो इस पर आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या धर्म से जुड़ने की कोई उम्र होती है? नहीं नहीं, ये आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। और आजकल के कई लोग कहते हैं कि आपकी उम्र अभी कथा करने की नहीं है, आपकी तो अभी मौज मस्ती करने की उम्र है, अभी कहाँ बचपन में क्या कर रहे हो, बुढ़ापे में भजन करना। मैं उनको कह सकता हूँ कि आपको ये सीख भक्ति भजन की कथा करने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे भक्त ध्रुव 5 वर्ष में भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया, भक्त प्रहलाद बचपन में ही उन्होंने भजन किया। और जब श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है, नैमिषारण्य की पावन भूमि में जब सूत जी महाराज कथा सुनाने लगे तो अनेक ऋषि जो कथा को सुन रहे थे वो हजारों हजार वर्षों के हैं, लेकिन जो कथा सुना रहे थे सूत जी महाराज, उनकी मात्र आयु है 21 वर्ष। क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्वतः बचा ते सर्वे ज्ञान वृद्धा शिष्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन उनमें सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है जी। और आजकल की जो यूथ है, लोग कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि हम कब चले जाएं, क्योंकि संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना है। मैंने अभी बताया, जी। जो आया है उसे जाना है। और आजकल के जो बच्चों के बिगड़ने का कारण है, जो यूथ के बिगड़ने का कारण है बॉलीवुड। सबसे बड़ी बात, आजकल के जो बच्चे हैं वो पिक्चरों को देखते हैं, मूवीज़ को देखते हैं, उसमें धर्म के खिलाफ जितनी भी चीज़ें हैं वो धर्म के खिलाफ ही बताते हैं। ये धर्म वाले पता नहीं हमारे धर्म के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। कभी बेशरम रंग भगवा रंग पे बेशरम रंग का गाना बनाते हैं, कभी पीके मूवी बनाते हैं, तो कभी रासलीला बनाते हैं हमारे धर्म को। और सबसे बड़ा कारण आज हमारे जो धर्म से युवा दूर हो रहे हैं, कुछ धर्म के ठेकेदार हैं जो खुद धर्म नहीं जानते हैं और बड़े बड़े व्यास गद्दियों पर आसीन हो गए हैं। वो जैसे आपने मुझसे कोई प्रश्न किया धर्म के बारे में, यदि मैंने आपको उसका शास्त्र सम्मत उत्तर दे दिया तो आपका धर्म के प्रति और मेरे प्रति श्रद्धा हो जाएगी, लेकिन मैं वही उत्तर नहीं दे पाया तो आपको धर्म के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी, कहेंगे तो सब बेकार है, खोखला है। जी। कुछ धर्म के ठेकेदार हैं जो खुद धर्म को नहीं जानते हैं और कहते हैं कि धर्म करो, ये करो, वो करो। जैसे आजकल का युवा है, उसने पूछा कि राम कौन है, राम के आचरण क्या हैं। जब हम खुद ही नहीं बता पाएंगे, हम जब युवा को खुद नहीं बता पाएंगे, आजकल के इसमें माता पिता की भी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि हमारे गुरुदेव बड़ा सुंदर कहा करते हैं कि शिक्षा यदि बाणी की जगह आचरण से दी जाए ना तो ज़्यादा असरदार रहेगी। जैसे आप घर में अपने बच्चे से कहो कि बेटा रामचरितमानस को पढ़ो, वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन यदि आप खुद 4 दिन रामचरितमानस पढ़ोगे तो 5वें दिन आकर के वो बच्चा बैठेगा और कहेगा कि मम्मी पापा क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ तो इसमें होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और जैसे माता पिता ही लड़ाई करते हैं, मम्मी ही भाभी जी घर पे हैं, ससुराल सिमर का यदि सीरियल देख रही है तो बेटी बेटा भी स्वाभाविक है देखेगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा माइंड देखता है जिस उसी प्रकार से सोचता है जी। आजकल के माता पिता, आजकल के बच्चे कम यंग हैं, कम मॉडर्न हैं और माता पिता ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। कोई 5 वर्ष का बालक है, वो आपके पास आए, मम्मी मुझे भोजन दे दे, मम्मी कहेगी बेटा रुक जा 2 मिनट मेरा सीरियल ख़त्म हो जाए तब तक तू मैं, बच्चा रोने लगेगा, बच्चे को कार्टून पकड़ा देंगे, ले बच्चा मोबाइल देख ले। अब बताओ जब वो बच्चा कार्टून देखेगा तो वो कार्टून बनेगा क्या बनेगा। एक 5 वर्ष का बालक रामलीला देखने गया, रामलीला में हरिश्चंद्र जी का अभिनय हो रहा था। उसने देखा कि हरिश्चंद्र जी ने सत्य की रक्षा के लिए गंगा के किनारे अपने पुत्र और पत्नी दोनों को बेच दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। अब जब उसने ये देखा तो उसके माइंड पे आया कि बताओ सत्य की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र पत्नी दोनों को बेच दिया, मैं भी आज से सत्य का पालन करूंगा। महाराज वो आगे चल कर के लड़का महात्मा गांधी बना। एक 5 वर्ष का बालक रामलीला देखने गया, रामलीला में राम अभिनय चल रहा था, भगवान राम ने रावण को अग्निमार से मारा। महाराज उसने जीवन में सीखा कि मैं भी कुछ करूंगा और उसने अग्नि मिसाल को बनाया जी। इसी प्रकार से जैसे आजकल मूवियाँ आती हैं तो उन मूवियों में क्या होता है कि बच्चे होते हैं
और बच्चों को छोटी सी उम्र में कॉलेज लाइफ आती है, कॉलेज लाइफ में बच्चों को प्यार हो जाता है। अक्सर आजकल चल रहा है, मैं भी यंग हूँ और मेरी एज के कई लड़के कभी कभी जैसे मिलते हैं गांव वगैरह में या फिर कहीं पर भी, तो बताते हैं कि मेरी इतनी जीएफ है, मैं इतनी गर्लफ्रेंड बनाया हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ जैसे तुम्हें प्रेरणा कहाँ से मिली कि एक गर्लफ्रेंड का भी शब्द होता है, क्योंकि आज से 10 साल पहले सब मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं था। तो वो बताते हैं कि नहीं, वो मूवीज आती हैं और मूवीज में वो एक लड़का एक लड़की को प्यार हो जाता है, वो जाकर के उसे प्रपोज कर देता है, वो कहता है कि आई लव यू। महाराज इस प्रकार से प्यार होने लग जाता है और बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय उनके बिगड़ने में उनके माँ बाप का दूंगा, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र बदाचरेत। अपने पुत्र को बहुत काम की चीज़ है, ध्यान लिख लीजिएगा, अपने वर्ष को 5 वर्षों तक लालन करो, उससे मतलब इतना प्यार दो राजा की तरह। और 10 वर्षाणि ताड़ेत, जैसे आपका बालक 10 वर्ष का हो जाए उसे ताड़ना दो, मतलब उससे एक शत्रु की तरह व्यवहार करो। और प्राप्ते तु 16 वर्षे, जब वो 16 साल का हो जाए ना, उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करो, जैसे एक हमारा एक फ्रेंड होते ना, हम सब बातें शेयर कर लेते। इस प्रकार से जब आप करेंगे आपका पुत्र कभी नहीं बिगड़ सकता, इस शास्त्र कहते हैं। और आजकल के जो माँ बाप हैं खुद ही मॉडर्न है, तो बच्चों को क्या संस्कारी बनाएंगे। इसलिए मैं तो आजकल के जो माँ बाप अभी नए नए माँ बाप हो रहे हैं उनसे मैं प्रार्थना करूँगा, अपने पुत्रों को भले जमीन जायदाद देने में कमी कर देना, लेकिन कभी संस्कार देने में कमी मत करना। क्योंकि कहते हैं ना कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र हो जाए तो महाराज उसे कुछ भी समझाने की, कुछ भी धन देने की जरूरत नहीं, वो तो अपने पुरुषत्व से कमा लेगा। यदि तुम्हारा पुत्र कुपुत्र हो गया तो महाराज वो जीवन में जितना आप कमा के रख गए होंगे ना, सब वो बहा देगा। इसलिए अपने पुत्रों को संस्कारवान जरूर बनाएं। जी महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपने बताई कि कुछ जो व्यक्ति थे जब उन्होंने बचपन में रामायण देखी तो बहुत अच्छा जीवन में तरक्की कर गए। तो महाराज जी, एक व्यक्ति के जीवन में राम कथा का या फिर भागवत का कितना महत्व है, इसको थोड़ा और प्रकाश डालें इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है कि भागवत कथा और राम कथा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। भाई भागवत के बिना तो जीवन ही नहीं है जी। हम यदि अपनी दृष्टि से देखें तो श्रीमद् भागवत महापुराण को किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, जैसे भागवत महापुराण का शुरुआत ही देख लीजिए, ध्रुव चरित्र आता है। ध्रुव जी ने हमें क्या संदेश दिया? ध्रुव जी ने हमें सिखाया कि मात्र 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली, लेकिन जब उन्हें भगवान प्राप्त हो गए ना, तो उन्होंने भगवान से कहा कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए। लेकिन वो अपने भगवान ने कहा कि नहीं पुत्र, अभी तुम माँ बाप की सेवा करो। महाराज भक्त ध्रुव हमें सिखाते हैं कि भगवान मिल जाए, लेकिन भगवान से भी बड़ा है माँ बाप, पहले माँ बाप की सेवा करो। क्योंकि संसार में महाराज भगवान साक्षात भगवान का यदि किसी को दर्शन करना है तो अपने माँ बाप का दर्शन कर ले। लेकिन आजकल हमारे धर्म में दुर्भाग्य है कि लोग सबसे पहले माँ बाप को ही घर से निकालते हैं। एक बाप जो अपने पुत्र को जीवन निकाल देता है, खुद फटे कपड़े पहनता है लेकिन बच्चों को सूट पहनाता है। एक बाप खुद अनपढ़ रह कर के बच्चों को पढ़ाता है। एक बाप खुद ना खा कर के बच्चों को खिलाता है, और ये बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं तो डिग्रियां लेकर के विदेश चले जाते हैं, माँ बाप को गांव में मरने के लिए छोड़ देते हैं। महाराज एक माँ तुम्हारे जब जन्म लेते सबसे पीड़ा, जितना मरने में पीड़ा होती ना, उतना गर्भाधान जब गर्भ से व्यक्ति का जन्म होता है ना, तब उसे इतना दर्द होता है। एक माँ खुद गीले में रह करके तुम्हें सूखे में सुलाती है। एक माँ खुद भोजन करके तुम्हें भोजन ना करके तुम्हें भोजन कराती है। और हमारे गुरुदेव तो बड़ा सुंदर कहते हैं कि आजकल का जमाना क्या आ गया है कि आदमी का नहीं कोई नामो निशान, विषधरों की नगरिया में बसते हैं हम, संस्कारों का कुछ है गजब सिलसिला, आज व्यंग एक दूजे पे कसते हैं हम। डोलते हैं सड़क पे छलावे यहाँ, दोस्ती के भी झूठे हैं वादे यहाँ, प्यार के रह गए हैं दिखावे यहाँ, आज तन एक दूजे का दसते हैं हम, विषधरों की नगरिया में बसते हैं हम। एक माँ बर्तन मांज करके 4 पुत्रों को पाल लेती है, लेकिन 4 पुत्रों से एक माँ नहीं पाली जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रीमद हमें भक्त ध्रुव सिखाते हैं कि माँ बाप भगवान भी मिल जाए, भगवान से भी बड़ा माँ बाप है, उनकी सेवा करो। उसके आगे आता है महाराज अजामिल उपाख्यान।
अजामिल जी हमें बताते हैं कि हमारा संग कैसा होना चाहिए। उसके बाद आता है सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र। प्रहलाद जी बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में भक्ति का क्या महत्व होना चाहिए। उसके पिता भी विपरीत थे, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने भक्ति करी और भगवान को पा लिया। भगवान कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं? भगवान कृष्ण हमें विशुद्ध प्रेम करना सिखाते हैं। भगवान योगेश्वर है। भगवान सिखाते हैं कि भगवान के जन्म, अच्छा जीवन में आप देखें, आप तो इतनी अच्छी जगह पर काम कर रही हैं और आप तो इतना अच्छा आपका जो काम है, मैं तो आपकी बहुत प्रशंसा करूंगा कि भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है कि आपको रोज अनेक अनेक साधु संतों के दर्शन होते होंगे। आपने उनसे सुना होगा। भगवान कृष्ण के जीवन में जितने दुख आए, मुझे नहीं लगता किसी के जीवन में दुख आए। बिल्कुल। बताओ महाराज, जिसका जन्म कारावास जेल में जन्म हुआ, उसके बाद अपनी माँ के स्तन का एक बूंद भी दूध नहीं मिला और जाकर के गोकुल के छोड़ के आए। गोकुल में 10 वर्ष रहने के बाद मथुरा आए, है ना। और जब गोकुल में भी रहे तो 6 दिन के थे। कितने मर्डर करने के लिए उनको कंस ने राक्षस भेजे, पूतना, अनेक प्रकार की राक्षसियां भेजी। उसके बाद मथुरा आए। मथुरा में जब कंस का वध किया, उसके बाद आकर के उन्होंने थोड़ा सा जीवन बढ़िया हुआ, माँ बाप के साथ रहने लगे। गुरुकुल गए। गुरुकुल से आने के बाद विवाह द्वारका गए। जरासंध ने आक्रमण किया। उसके बाद द्वारका जाने के बाद कई दुख उनके जीवन में आए, लेकिन आज भी किसी भी मंदिर जाना यूं मुरली बजाते हुए यूं मुस्कुराता हुआ रहता है। वो हमें सिखाता है कि जीवन में कितना परिश्रम, कितना संघर्ष करने के बाद भी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल महाराज। भगवान राम हमें क्या सिखाते? भगवान राम हमें धैर्य सिखाते हैं। हमारा जीवन धैर्यमान होना चाहिए। श्री रामचरितमानस में आप देखेंगे, राजा दशरथ ने कहा कि कल घोषणा कर दी, कल हमारा पुत्र राजा राम बनेगा। आज हमें कोई छोटा सा पद मिल जाए, हम इतना आनंदित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें तो एक चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिलने वाली थी, लेकिन दूसरे दिन पता चला कि मुझे बन जाना है। सहर्ष स्वीकार कर लिया जी। ये होता है जीवन में धैर्यता जी। ये रामचरितमानस से हम सीखें। एक पिता का पुत्र के प्रति धर्म क्या है, एक बहू का सास के प्रति धर्म क्या है। आजकल सास बहू में खूब झगड़े होते हैं, उसका कारण क्या है? ये टीवी सीरियल। एक दो बूढ़ी माँ थी, उसकी बहू, एक नई नई बहू ब्याह करके आई। तो जैसे वो ब्याह करके आई ना, तो दीपावली के समय था, उसके घर में 5 किलो का जो कांच का बन्नी में अचार रखा हुआ था, उसके हाथ से गलती से टूट गया। तो उसे बहुत डांटा सास ने। बताओ, तुमने ऐसा कर दिया कुलच्छनू, जब से तुम मेरे घर में आई है तब से सब मतलब बहुत अनादर उसका किया, उसे बहुत गाली दी। वो बहू आई, उसका पति आया, तो उसके पति ने कहा कि हे प्रिया, भोजन दे दो। उसने कहा कि नहीं, मैं जाओ, भोजन वोजन नहीं दूंगी, तुम्हारी मम्मी मुझे हमेशा सुनाती रहती है। उसके पति का मूड खराब, सास का मूड खराब, बहू का, उसके पति का। बच्चे स्कूल से आए, बच्चों का भी मूड खराब, है ना। वहीं दूसरी तरफ एक और बुढ़िया थी, बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ की एक बहू थी, नई नई ब्याह करके आई, और दीपावली में साफ सफाई कर रही थी। उसके हाथ से 5 किलो के बरनी में घी रखा हुआ था गाय का, वो गिर गया। वो जब उसकी सास आई ना, उसकी सास ने आकर के उससे कहा कि अरे बहू, एक घी तो, यदि तू जिंदा रही तो एक घी तो मेरे जीवन में खूब आ जाएगा, लेकिन तेरे हाथों को तो कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से महाराज जब उसने अपनी बहू का आदर किया, तो महाराज गोस्वामी जी की लेखनी चली और उन्होंने लिख दिया, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इस प्रकार से हमारे जीवन हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। रोज रामायण हमें जीना कैसे है, रामचरितमानस सिखाती है, और हमारी मुक्ति कैसे हो, हमारा अंत समय कैसे हो। परीक्षित का देख लो कैसे मुक्त हो गए, ये हमें भागवत कथा सिखाती है। बहुत सुंदर महाराज जी आपने समझाया कि हमें हमारे जीवन में क्या महत्व है राम कथा का और भागवत का। महाराज जी, मैं ये और आपसे जानना चाहूँगी कि पूजा पाठ को लेकर बहुत से लोगों के मन में ये विचार रहता है कि बहुत बार हम देखते भी हैं कि एक व्यक्ति बहुत पूजा पाठ कर रहा है, बचपन से पूजा पाठ कर आ रहा है, लेकिन उसका जीवन उतना सुखी नहीं है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो पूजा पाठ नहीं करता लेकिन उसका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। तो पूजा पाठ का और भाग्य का क्या आपस में कनेक्शन है? क्या ऐसा क्यों होता है, थोड़ा बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न। ये तो अक्सर मुझसे जहाँ भी कथा करने जाता हूँ लोग पूछते हैं जी। ऐसा है, देखिए, परमात्मा जो है ना, एक माँ की तरह होता है। परमात्मा और माँ में कोई अंतर नहीं है। जैसे एक माँ होती है, यदि उसका बच्चा रोने लगे तो ला करके कुछ खिलौने रख देती है। वो यदि शांत हो जाए तो ठीक है, वरना उसे खिलौने से नहीं माने तो गोद में उठा लेती है अपने। उसी प्रकार भगवान होता है। भगवान पहले अपने भक्त को कुछ खिलौने दे देता है, खिलौने जैसे गाड़ी, बंगला, मकान। यदि वो उसी में
और जब व्यक्ति के पास धन आता है ना तो मतवाला हो जाता है, जी। उसे घमंड आ जाता है। यदि वो उसी में मान गया तो ठीक है, वरना भगवान भी उसे माँ की तरह गोद में उठा लेते हैं। और लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करते हैं तो हमको दुख क्यों मिलता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ सबसे पहले मैं उसका धन का हरण कर लेता हूँ, क्योंकि धन पाकर ही मतवाला होता है। एक बार भगवान शंकर ने कहा कि चलो अपन देखते हैं कि किसके भक्त कितने अमीर हैं। विष्णु भगवान से कहा कि चलो। भगवान शंकर तो महाराज बड़े कृपालु हैं, तुरंत महाराज जो मांग ले तुरंत दे देते हैं। तो गए तो बताया, देखो ये हमारा भक्त है, इसके इतने गाड़ी है, तो इसके इतने बंगले हैं, खूब भक्त दिखाए। भगवान विष्णु ने बोला ये हमारा भक्त। बोले अरे इसके पास तो एक छोटी सी गैया है और एक छोटी सी मड़ैया है, आप इसे कुछ देते क्यों नहीं। भगवान विष्णु बोले मैं तो चाहता हूँ इसकी गैया भी मर जाए और मड़ैया भी टूट जाए। बोले ऐसा क्यों। बोले इसका इसी से मोह खत्म नहीं हो रहा है, इसका इससे मोह खत्म हो तो मैं इसे कोई और पद दे दूँ। दूसरी प्रकार से समझे, जैसे हम 10वीं क्लास में एडमिशन लिए, हमारी परीक्षा होगी और परीक्षा का परिणाम होगा कि हम पास हो जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे। लेकिन जिसने 10वीं क्लास में एडमिशन ही नहीं लिया उसे महाराज क्या फेल होना और क्या पास होना। इसी प्रकार से जो भक्ति में, भगवान की भक्ति में जाकर के परीक्षा में बैठता है, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। और जो बाकी घूम रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं, उसके जो पूर्व जन्म के कर्म थे उसके हिसाब से उसे जब तक उसका लिखा होगा धन मिलेगा, वरना वो जाकर के नरक में चला जाएगा। उसके बाद आपने कहा भाग्य। लोग कहते हैं कि भाग्य से क्या होता है। यदि जीवन में यदि आपका भाग्य अच्छा है और आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो वो भी बदल सकता है, और यदि आपका भाग्य खराब है और आप पूजा पाठ करते हैं तब बदल सकता है। हमारे गुरुजी एक कथा सुनाया करते थे। एक आश्रम में 2 बच्चे रहा करते थे। दोनों बच्चों को गुरुजी ने पैसे दिए और कहा कि जाओ तुम जाकर के आज मौज करो। दोनों शिष्य गए हैं। एक जाता है वेश्यालय, उसने वेश्याओं का संग किया और वो 5 रुपये वेश्याओं को देकर के आया, खूब मौज मस्ती की। और आते वक्त उसे एक खजाना मिल गया, गुरुजी के पास आ गया। जो दूसरा विद्यार्थी था वहीं भागवत की कथा सुनने गया, जो 5 रुपये मिले से उसने आरती में चढ़ाए और उसने भगवान की प्रार्थना की, और आते वक्त उसके पैर में एक कील चुभ गई। गुरुजी ने पूछा, बताओ पुत्रो, मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुमने इन पैसों का क्या किया। दोनों ने बताया, लेकिन जब दोनों का उत्तर सुना ना, तो जिसने भागवत कथा सुनी थी उसने कहा कि गुरुजी मैंने भागवत की कथा सुनी, दान किया पैसा, फिर भी मेरे पाँव में कील चुभ गई, और ये पाप करके आया, वैश्या संग करके आया, फिर भी इसे संपत्ति मिली। गुरुजी ने कहा, पुत्र आज जिसको थोड़ा सा खजाना मिल गया ना, इसके जीवन में एक राजा बनने का राजयोग था, लेकिन इसने दुष्कर्म किए, इसलिए भगवान ने इसे थोड़ा सा धन दे करके संतुष्ट कर दिया। लेकिन पुत्र आज तेरे कुंडली में मरना लिखा हुआ था, तेरा मरने का योग बन रहा था, तूने भागवत की कथा को सुना तो तेरा जो मरने का योग है भगवान ने वो छोटे से घाव के रूप में टाल दिया। ये होता है महाराज कर्मों का और पूजा पाठ और भाग्य का संबंध। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपने बहुत सारी चीज़ों को आज हमें समझा दिया। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन आज आपकी बातों से मिला होगा, वाणी से मिला होगा, और मुझे लगता है सबका मार्ग प्रशस्त होगा धर्म की ओर। इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं पर विराम देने का, तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जय श्री राधे कृष्णा। और वही बात कि ख्वाबों को आँखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ये तो भगवत मार्ग है, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं आपको भी जय श्री राम। जी, तो दर्शकों इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।